एक सर्कस में एक बूढ़ा कलाकार था। वो करीब 30 वर्ष हो गए उसे अपनी कला का प्रदर्शन करते। वो क्या करता, एक लकड़ी का तख्ता लगाता, उस तख्ते के आगे अपनी पत्नी को खड़ा करता और दूर खड़ा होकर के छुरियां फेंकता, चाकू फेंकता। और हर चाकू जब वो फेंकता कभी पत्नी की गर्दन के पास से इंच भर दूर से गुजरता हुआ, उसे छूता हुआ उस लकड़ी के तख्ते में घुस जाता। कभी हाथ को छूता हुआ तख्ते में घुसता, कभी पैर को छूता हुआ, कभी बिल्कुल सर के करीब से छूता हुआ उस लकड़ी के तख्ते में घुस जाता। उसे ऐसा अभ्यास करते हुए 30 वर्ष हो चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के क्रूर स्वभाव से, क्रोधी व्यवहार से बहुत परेशान था। ये एक दिन की घटना नहीं थी, क्रमशः उसकी पत्नी का स्वभाव कर्कश होता जाता था, उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी। वो अत्यंत दुखी था उस स्वभाव से, और ये घटना क्रमशः चलती थी। क्रमशः धीरे धीरे उसके मन में उसकी पत्नी के प्रति क्रोध उत्पन्न होने लगा। आज वो क्रोध इतना ज्यादा है कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर देना चाहता है। पत्नी सामने खड़ी है और वो मार देना चाहता है, छुरी ठीक बीचों बीच उसके हृदय के, उसको खत्म कर देना चाहता है, उसकी जान ले लेना चाहता है। वह निशाना लगाता है, ठीक निशाना हृदय के बीचों बीच साधता है। क्रोध में, आवेश में उसकी आंख बंद हो जाती है, छुरा फेंकता है और आंख बंद करके देखता है कि उसकी पत्नी गिर पड़ी है। उसके हृदय से खून की फव्वार निकलती है, चीख पुकार मच गई है। छुरी फेंक करके वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। निशाना सीधा हृदय पर साधा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, देखता है पत्नी सामने खड़ी मुस्कुरा रही है हमेशा की भांति, और छुरी उसकी बाह को ठीक छूती हुई उस लकड़ी के तख्ते में जा घुसती है। वह क्रमशः एक के बाद एक छुरी फेंकता है। सब छुरियां निशाने पर लगाता हुआ फेंकता है कि कैसे भी उसकी पत्नी के हृदय पर, गले पर लग जाए, लेकिन सारी छुरियां बस इंच भर छूते हुए उस लकड़ी के तख्ते में घुस जाती है। वो कलाकार अपने हाथों को देखता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह अपनी ही कला के सामने पराजित है, अपने ही इन हाथों के आगे वह पराजित है। 30 वर्ष का अभ्यास, अब वह चाहता है निशाना लगा देना, लेकिन फिर भी हाथ जो हैं वो उसी प्रकार घूमते हैं जिस प्रकार 30 वर्ष पहले घूमते थे, 30 वर्ष से घूमते हैं। वह कलाकार अपनी ही कला के आगे पराजित है। तुम भी कुछ ऐसे ही हो।
तुम भी अभ्यस्त हो जाते हो अशुभ के लिए, असत्य के लिए। तुम भी लगातार अभ्यस्त हो उस अशुभ के लिए, असत्य के लिए, क्रोध के लिए, ईर्ष्या के लिए। अब तुम चाहते हो उससे बाहर निकल जाना, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो सुंदर का जन्म हो, तुम चाहते हो शांति प्रकट हो, लेकिन फिर भी अपने ही आगे तुम लोग पराजित हो। ये बड़े दुख के साथ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अपने ही आगे पराजित हो। तुम्हारा अभ्यास है उस अशुभ का, उस असत का। अब तुम चाहते तो हो कि सत्य प्रकट हो, शुभ प्रकट हो, कल्याण प्रकट हो, लेकिन चाहकर भी प्रकट नहीं होता, चाहकर भी तुम प्रकट नहीं कर पाते। हो क्या रहा है? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं ध्यान, सजग हो, क्योंकि प्रत्येक तुम्हारा भाव, तुम्हारा विचार, तुम्हारा कर्म तुम्हें निर्मित करता है। जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम करते हो, जो तुम भावना धारण करते हो, वही तुम हो, वही तुम्हें निर्मित करता है। तुम इन सब का जोड़ हो।